आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का। आदरणीय अरविंद जी। हमारे बीच में हमारी क्रांति के नायक अरविंद केजरीवाल जी आ गए हैं। हम सब लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करेंगे। जनता का जो विजय रथ है, उसके सारथी, उसके नायक, सदियों की ठंडी बुझी राख सुखबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ हम सब के हजारों संस्मरण जुड़े हैं। जब जब हम लोगों को निराशा का अनुभव हुआ, जब जोश की कमी हुई, तो हमारे जोश का उद्गम अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में आए हैं और इस क्रांति यात्रा में उनका जो स्थान है, हम सब लोग श्रद्धानत होते हैं और उनका स्वागत करते हैं। मैं अब दरख्वास्त करूंगा, मैं आशी मिडा और पार्थ सकुनिया जी से और एलिना जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो आकर अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करें। यादगार क्षण जो हमारी स्मृति में बहुत लंबे समय तक अंकित रहने वाला है। इस किताब का लोकार्पण आपके हाथ में, आपके हृदय से, आपके हृदय तक, आपके मानस तक ये पुस्तक पहुंचे, ये आशीर्वाद आप लेखक गणों को दीजिए। ये 3 लेखक आपके बीच में हैं। इस पुस्तक को अपने घर ले जाएं और देखें कि कैसी अपनी कहानी को आप प्रासंगिक पाएंगे इसमें। हम लोग अभी भी माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी का इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही क्षणों में वो हमारे बीच में आने वाली हैं, ऐसी सूचना हमारे पास आई है। अब मैं दिलीप जी से पुनः दरख्वास्त करूंगा कि कार्यक्रम, चूंकि उनसे बीच में ही मैंने लगभग माइक छीन लिया था अरविंद जी के आने से, तो वो इसको आगे बढ़ाए। मेरी बात लगभग पूरी हो चुकी थी और मुझे 2-3 बातें और जोड़नी थी आज की इस चर्चा में। एक तो ये कि आप सब लोगों का प्यार 18 तारीख से इस किताब का प्री ऑर्डर स्टार्ट हुआ और आप लोगों का प्यार ऐसा मिला कि लॉन्च होने के 12 घंटे के अंदर अमेज़न पे यह किताब अक्रॉस ऑल लैंग्वेज कैटेगरीज, सो व्हेन आई एम सेइंग अक्रॉस ऑल लैंग्वेज कैटेगरीज मतलब हिंदी, इंग्लिश और जिस भी भाषा में अमेज़न पे किताब बिक रही होगी उनमें नंबर 3 तक गई थी ग्लोबली और हिस्टोरिकल फिक्शन कैटेगरी में यह किताब नंबर 1 पे गई और नंबर 1 पे जाने के बाद वहां पे उसने पोजीशन मेंटेन रखी कई दिनों तक हिस्टोरिकल फिक्शन कैटेगरी में। ये सब आप लोगों का प्यार था, आप लोगों की मोहब्बत थी। मैं बात कर रहा था हिस्टोरिकल क्राइम फिक्शन की। क्राइम फिक्शन मैंने बताया आपको, कई सारे उदाहरण हैं इसके। रामायण का उदाहरण है जिसमें मैंने जिक्र किया था कि जब सीता हरण हुआ तो किस तरह से कंस्पायर किया रावण ने, अपने एक रिलेटिव को अपना पार्टनर इन क्राइम बनाया और उनके जरिए सीता के हरण की साजिश को अंजाम दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत प्राचीन उदाहरण हैं जहां आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से अपराध लेखन किया गया है। बाली के वध की जो कहानी है वो भी इस तरह की कहानी है। धीरे धीरे जब समय बदलता गया, दौर बदलता गया, तो कहानियों को लिखने का स्वाद भी बदलता गया। एक समय ऐसा आया कि जब कहानियों में किरदार लिखे गए, प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट जो है वो क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन के साथ लिखे गए। फिर एक समय ऐसा आया ओटीटी का, अब का दौर, कि जहां पे कौन हीरो है कौन विलन, इस लाइन को ही ब्लर कर दिया गया है। आप देखिए बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, ऐसी कहानियां लिखी गई हैं, फिल्में ऐसी बन रही हैं जहां पे क्राइम फिक्शन में हीरो और विलन दोनों के बीच के अंतर को ब्लर किया गया है। इस किताब में भी कई सारे किरदार ऐसे हैं कि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये है तो विलन लेकिन मेरी सहानुभूति इससे जुड़ी हुई है। आप उससे अपने को अलग करके उससे नफरत नहीं पाल पा रहे हैं।
ऐसा दिखेगा आपको उस किताब में। आपने कुछ साल पहले एक मूवी आई थी, जोकर मूवी, आपने बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, प्रताप भाई, जोकर जो अंग्रेजी वाली मूवी आई थी। अब उसमें हकीकत यह है कि जो कैरेक्टर है, जो मुख्य किरदार है, वो कहानी ऐसे बुनी गई है कि आपको पहले सहानुभूति पैदा होती है उस किरदार के प्रति, फिर वो किरदार जैसे जैसे अपनी यात्रा तय करता है, आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, उस किरदार की वजह से फिल्म में दंगे हो रहे हैं, लेकिन आपकी सिंपैथी उससे खत्म नहीं हो रही है, आप उससे नफरत नहीं कर पा रहे हैं। या एक रिसेंट ट्रेंड देखिए, पुष्पा करके एक फिल्म आई, पुष्पा 1 आई 2 आई, जो मुख्य किरदार है वो हीरो नहीं है, वो विलन है, लेकिन उसी को हीरो की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। वो सारे गलत काम करता है, वो स्मगलिंग करता है, वो चोरी करता है, वो बदतमीजियां करता है, वो रिश्वत देता है, वो मारपीट करता है, वो जान लेता है, वो सही लोगों की जान, गलत लोगों की जान नहीं लेता, सही लोगों की, जो लोग उसे स्मगलिंग से रोक रहे हैं उनकी जान लेना कौन सी हीरोगिरी है। लेकिन किरदार को ऐसे प्रेजेंट किया गया कि लगता है कि यार ये हीरो है और फिल्म चल रही है और कमा रही है और पैसे बना रही है। तो ये इस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं नए दौर में, फिल्मों के दौर में, OTT के दौर में। इस किताब में भी कुछ किरदार आपको ऐसे ग्रे एरिया में दिखाई देंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा कि हीरो की भाषा में बात कर रहे हैं, विलन की भाषा में बात कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत सीमित समय के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। हम सब लोग अपने मुख्य अतिथियों को भी सुनना चाहते हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे सबके बड़े भाई और आंदोलन के हमारे अग्रज आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी से कि वो मंच पे आए और 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप हम सबके लिए कहें। आदरणीय अरविंद। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज इस विमोचन में मुझे लगता है मैं कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस हूं, क्योंकि मैं नॉवल पढ़ता नहीं हूं। दिलीप जी का प्यार है मेरे लिए, वो मेरे छोटे भाई हैं, और आज उन्होंने मुझे शायद बड़े भाई के नाते आज इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज मुझे इज्जत बख्शी, उन्होंने आज मुझे बुलाया और इस आप सब लोगों के बीच में आज आने का मौका दिया। तो मैं नॉवल के बारे में कुछ नहीं बता सकता, फिक्शन के बारे में कुछ नहीं बता सकता, पॉलिटिक्स के बारे में बता सकता हूँ, वो ये मंच नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में बताने का। तो मैं बस ये कि अभी जैसे ये बता रहे थे कि इनकी नंबर 1 पे किताब चल रही है, तो बहुत अच्छी किताब है, तो सब लोग खरीदिएगा जरूर इसको। और खरीद के, अभी तक कितने नॉवल लिखे हैं? ये 5वीं किताब है। ये 5वां नॉवल लिखा है इन्होंने। खूब अच्छे, बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी हैं, गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, किताबें भी, नॉवल भी बहुत अच्छा लिखते हैं, पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छी करते हैं, और बहुत ही स्वीट और शरीफ आदमी हैं। तो आप सब लोग इनकी किताब, एक गलती हो गई वैसे, जब मैं जेल में था तो मेरे पास बहुत टाइम था पढ़ने का, मैंने बहुत किताबें पढ़ी। उस टाइम अगर 1-2 नॉवल अपने भिजवा देते तो मनीष भाई ने सारी पढ़ डाली वहां मैं पढ़ सकता था। उस टाइम इसने नहीं भिजवाया मुझे, अगर उस टाइम ये भिजवा देता तो 2-4 नॉवल पढ़ के आज मैं भी थोड़ा ज्ञान बांट देता फिक्शन के ऊपर। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये चंचल जी, रोहित जी, इनकी टीम काफी नॉवल लिखती रहती है, ये लोग खूब और किताबें लिखें और ग्लोबली ये लोग फेमस हों फिक्शन राइटिंग के अंदर, और जितने भी ये किताबें लिख रहे हैं। आप सबको, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।